हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का 6th चैप्टर जिसका नाम है त्रिभुज की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है आकृति में, हमें यहाँ पर एक आकृति दी हुई है इसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो आकृति में DE समानांतर है AC भुजा के। देखते हैं DE कहाँ है। DE समानांतर है AC भुजा के, चलो ठीक है। और DF ये हमें दिखाई दे रही है रेखा, ठीक है, ये समानांतर है AE भुजा के। तो हमें सिद्ध करना है कि BF, ठीक है, BF बटे FE बराबर होगा BE बटे EC के, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये BPT थ्योरम से सॉल्व होगा, ठीक है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसे इंग्लिश में बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कहा जाता है, जिसे हम शॉर्ट में BPT कहते हैं, इससे मैंने आप लोगों को जो प्रीवियस वीडियो है उसमें क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए ये BPT थ्योरम क्या है, मैं आप लोगों को फिर से बता दूं। यह आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या है, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाती है, तो ये जो रेखा है त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर बड़ा वाला त्रिभुज देखेंगे। कुछ देर के लिए आप DF और ये जो AE भुजा है इसको भूल जाइए, DF और AE को भूल जाइए, केवल DF को याद रखिए, ठीक है। अब हम बात कर लें त्रिभुज ABC की, इस पूरे त्रिभुज की। तो यहाँ पर देखिए ये जो त्रिभुज ABC की AC भुजा है, इसके समानांतर DE रेखा खींची गई है, ये वाली, ठीक है, DE रेखा खींची गई। थोड़ी देर के लिए हमें DF और AE को भूल जाना है कि यहाँ पर ये दो कोई रेखाएं हैं, ठीक है। तो ये AC के समानांतर DE रेखा है, ठीक है, जो कि इस पूरे त्रिभुज ABC में बची हुई जो AB और BC भुजा है इनको समान अनुपात में क्या करेगी, विभाजित करेगी। यही क्या है, हमारी BPT थ्योरम। तो चलिए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में या त्रिभुज ABC में BPT थ्योरम लगा देते हैं। तो देखिए आप लोग सबसे पहले ना यहाँ पर जो सिद्ध करना है वो क्वेश्चन में लिख देंगे, ठीक है। हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है, तो आप क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद इसे लिख देंगे। मैं डायरेक्ट यहाँ पर करा रही हूँ, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा सॉल्व त्रिभुज ABC में हमें क्या लगाना है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो लगा देते हैं त्रिभुज ABC में हमें क्या दिया हुआ है, DE समानांतर है AC भुजा के। DE समानांतर है AC भुजा के, इसका मतलब ये जो DE है ना त्रिभुज ABC की अन्य दो भुजाएं मतलब AB और BC को समान अनुपात में क्या करेगी, विभाजित करेगी। तो चलिए लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर AB को समान अनुपात में विभाजित करेगी, मतलब AD बटे क्या हो जाएगा, DB, AD बटे क्या हो जाएगा, DB, ठीक है, AD बटे DB। और दूसरी भुजा कौन सी है, BC, इसको भी समान दो भागों में क्या करेगी, विभाजित करेगी। तो BE बटे क्या हो जाएगा, EC बराबर BE बटे क्या हो जाएगा, EC। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये हमने लाया कहाँ से है भाई, BPT से या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। अब देखिए सेकंड चीज़ हमें क्वेश्चन में क्या दी हुई है कि DF, ये जो DF है ये समानांतर है AE भुजा के, ठीक है। तो अब देखिए हमारा जो BPT थ्योरम है या बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है, अब कौन से त्रिभुज में लगेगा, ठीक है। देखिए त्रिभुज की एक भुजा AE है, यदि हम बात करें त्रिभुज ABE की, ठीक है, ये वाले छोटे त्रिभुज की। कुछ देर के लिए इतने भाग को आप भूल जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABE में AE क्या है, त्रिभुज की एक भुजा है, इसके समानांतर एक रेखा खींची गई है जिसका नाम है DF, ठीक है। तो ये DF क्या काम करेगा, त्रिभुज ABE में जो AB भुजा है इसको समान दो भागों में विभाजित करेगा, ठीक है। और
बची हुई ए ई भुजा को भी समान 2 अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, तो चलिए इसी बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज का नाम लिख लें सबसे पहले, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में क्या दे रखा है हमें, डी एफ समानांतर है ए ई भुजा के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम बीपीटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे क्या हो जाएगा, डी बी बराबर बी एफ बटे क्या हो जाएगा, एफ ई, बी एफ बटे क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा। ठीक है, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और ये आया कहाँ से हमारे पास, बी पी टी से। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 और 2 से हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे समीकरण 1 और समीकरण 2 के जो लेफ्ट हैंड साइड हैं वो क्या है, बराबर। देखिए ए डी बटे डी बी और ए डी बटे डी बी दोनों ही साइड क्या हो गए, बराबर। और किन्हीं भी 2 समीकरणों में यदि कोई एक साइड क्या हो जाता है, बराबर, तो दूसरा साइड भी अपने आप ही क्या हो जाता है, बराबर। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो चलिए लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर। इसका मतलब राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो देखिए हमें प्रूफ में यही चीज़ प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हम बी एफ बटे एफ ई लिख लेते हैं, बी एफ बटे एफ ई बराबर हो जाएगा बी ई बटे ई सी। अब मिला लेते हैं कि यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी क्या। तो देखिए बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी ही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो चलिए लिख देते हैं इति सिद्धम। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान ये क्वेश्चन था। हमने कुछ नहीं किया, 2 बार दोनों ही त्रिभुजों में बीपीटी लगा दी तो हमारा सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से आ गया। ठीक है, तो देखिए इन क्वेश्चंस में ना आपको चित्र को बहुत अच्छे से समझना होता है। यदि आपने चित्र या जो आकृति हमें दी गई है उसको आपने बहुत अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएगा। जैसे हमने कैसे समझा मैं आप लोगों को फिर से बता दूँ। हमें यहाँ पर डी ई, ठीक है, डी ई समानांतर दे रखा था AC, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इन दोनों भुजाओं को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, क्योंकि हम बीपीटी थ्योरम से जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिभुज की यदि किसी एक भुजा के समानांतर कोई एक भुजा खींची जाए या रेखा खींची जाए तो ये रेखा क्या काम करती है, त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो हमने थोड़ी देर के लिए इसे, ठीक है, मिटा ही देते हैं। इन दोनों भुजाओं को हम थोड़ी देर के लिए भूल गए। ठीक है, अब देखिए इस वाले त्रिभुज में हम बहुत ही आसानी से बीपीटी लगा सकते हैं। तो हमने क्या काम किया, यहाँ पर देखिए हमें क्या दे रखा था, AC समानांतर है DE के, ठीक है, या DE समानांतर है AC की, तो हमने बीपीटी लगा दी कि AD बटे DB हो गया और BE बटे क्या हो गया, EC हो गया। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब देखिए सेकेंड चीज़ हमें क्या दी हुई थी कि ये जो DF है, DF रेखा AE के क्या है, समानांतर है। ठीक है, DF रेखा AE के क्या है, समानांतर है। तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, इसका अभी कोई काम नहीं है। ठीक है, इसका भी अभी कोई काम नहीं है, थोड़ी देर के लिए हम इसे मिटा ही देते हैं। जैसे ही हमने बाकी की एक्स्ट्रा चीज़ों को मिटाई तो हमें क्या दिखा, एक त्रिभुज जो कि है AEB। ठीक है, तो इस त्रिभुज में एक भुजा मतलब AE के समानांतर एक रेखा खींची गई है DF, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए ऐसा त्रिभुज बन गया जहाँ पर हम बीपीटी लगा सकते हैं। ठीक है, ये DF जो है ना, ये क्या काम करेगी, त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, मतलब AD बटे DB हो जाएगा और BF बटे FE हो जाएगा। यही चीज़ हमने सेकंड समीकरण में लिखी और समीकरण 1 और 2 से हमने क्या निकाला कि दोनों में ही जो है लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 5th क्वेश्चन है हमारे पास, आकृति में DE है ना, इस क्वेश्चन में हमें आकृति दी हुई है
तो बोला गया है कि आकृति में DE, देखते हैं DE है कहाँ, ये है DE, ठीक है। DE समानांतर है OQ के, ठीक है। आकृति में DE समानांतर है OQ के और DF समानांतर है OR के। तो हमें दर्शाना है कि EF समानांतर है QR के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा BPT से सॉल्व होगा या कह लें बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से सॉल्व होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमें सिद्ध करना है उसे लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें? EF समानांतर है QR के, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, DE समानांतर है OQ के। तो हम क्या काम करेंगे, थोड़ी देर के लिए ना इस वाली लाइन को भूल जाएंगे, है ना। भूल जाएंगे मतलब मैं मिटा ही दे रही हूँ कुछ देर के लिए। अब देखिए आप लोगों को यहाँ पर एक त्रिभुज दिख रहा होगा, है ना, POQ, ठीक है। कौन सा? POQ, मतलब ये वाला, ठीक है। ये वाला त्रिभुज दिख रहा है। इसमें हमें क्या दे रखा है, ED समानांतर है OQ के। इसका मतलब यहाँ पर BPT हम लगा सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगा सकते हैं। कैसे? त्रिभुज POQ में हम क्या देख पा रहे हैं कि त्रिभुज POQ की एक भुजा के समानांतर एक यहाँ पर रेखा हमें दिखाई दे रही है और ये इसके समानांतर है। इसका मतलब इसका क्या काम होगा, ED का, ये POQ जो त्रिभुज है इसकी अन्य दो भुजाएं जो कि है PQ और PO को समान दो भागों में क्या करेगी, विभाजित करेगी। इसका मतलब PE बटे क्या हो जाएगा, EQ, और PD बटे क्या हो जाएगा, DO। तो चलिए इसी बात को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। त्रिभुज कौन सा है, POQ में हमें क्या दिया हुआ है, DE समानांतर है OQ के, ठीक है। त्रिभुज की किसी एक भुजा के समानांतर एक रेखा है। इसका मतलब यहाँ पर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लगाई जा सकती है। तो चलिए लगा देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, PE बटे EQ बराबर हो जाएगा, देखिए, PD बटे DO, ठीक है। देखिए त्रिभुज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। हमने किस त्रिभुज में BPT लगाई है, BOQ में, है ना, इस वाले त्रिभुज में। केवल इतना भी आप भूल जाइए, केवल ये वाला जो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, नाम भी मैंने लिया है BOQ, इसमें हमने BPT लगाई है। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये आया कहाँ से है, BPT से, तो लिख दिया BPT से। अब देखिए सेकंड चीज़ हमें क्या दे रखी है, इसको हम मिला लेते हैं अब, ठीक है। अब देखिए हमें सेकंड चीज़ क्या दे रखी है, DF समानांतर है OR के। तो अब हम कुछ देर के लिए ना ये वाली लाइन मिटा देते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, कौन सा, POR, ये वाला, ठीक है। इस त्रिभुज में भी देखिए त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर DF रेखा है। इसका मतलब ये DF क्या काम करेगी, BPT थ्योरम से त्रिभुज की अन्य दो जो भुजाएं हैं इनको समान भागों में विभाजित करेगी। मतलब PF बटे PR हो जाएगा और PD बटे DO हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं, त्रिभुज POR में हमें क्या चीज़ दी हुई है, DF समानांतर है OR के। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, PF बटे FR, PF बटे FR बराबर PD बटे DO, PD बटे DO। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये आया कहाँ से है, BPT से आया है, ठीक है। अब देखिए दोनों ही समीकरणों में हम एक चीज़ देख पा रहे हैं, क्या कि
यहाँ पर जो है राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है, ठीक है, पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, बराबर। तो चलिए लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, देखिए इनके राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, बराबर। इसका मतलब पी ई बटे ई क्यू बराबर हो जाएगा पी एफ बटे एफ आर के। अब देखिए हमने यहाँ पर इसे मिला लिया है, मतलब चित्र हमें जैसा दिया गया था वैसा बना लिया हमने, तो समझने के लिए कुछ लाइनें वहाँ से मिटाई थी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास आया क्या है, पी ई, ठीक है, पी ई कहाँ है, ये पी ई बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर आ चुका है, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम की विलोम भी पढ़ रखी है। तो देखिए यहाँ पर बीपीटी की विलोम थ्योरम क्या होती है कि यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में यदि विभाजित कर रही है, इसका मतलब वो जो रेखा है, मतलब ई एफ है, ये तीसरी भुजा के क्या होगी, समानांतर होगी, ठीक है, जस्ट अपोजिट है इसकी। फिर से सुनिएगा कि यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है, इसका मतलब ये जो रेखा है वो तीसरी भुजा के क्या होगी, समानांतर होगी। तो देखिए वही चीज़ हो रही है ना, ये जो ई एफ रेखा है यहाँ पर इस पूरे त्रिभुज पी क्यू आर को, ठीक है, हम पी क्यू आर की बात कर रहे हैं, इसमें ई एफ जो रेखा है यहाँ पर ये जो त्रिभुज की पी क्यू और पी आर भुजा है इनको समान अनुपात में विभाजित कर रही है। देखिए पी ई बटे ई क्यू है और यहाँ पर पी एफ बटे एफ आर है, इसका मतलब ये जो ई एफ रेखा है, ठीक है, ये क्यू आर भुजा के क्या होगी, समानांतर होगी। तो चलिए लिख देते हैं, चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर में क्या आ रहा है, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर है, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, हमें जो सिद्ध करना है, ई एफ समानांतर होगा क्यू आर की, या ई एफ जो रेखा है वो क्यू आर भुजा की क्या होगी, समानांतर होगी। और ये आया कहाँ से है, बी पी टी के विलोम से, ठीक है, इति सिद्धम। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा आसान था। यदि मैंने जो वीडियो बनाई है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, और इसकी विलोम की एक वीडियो अलग से सेपरेट बनाई हुई है, दोनों प्रमेयों को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो देखी है ना, तो इन क्वेश्चंस को करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी।